इलाके मानखुर्द में भी आप जीते हैं। हाँ, वहाँ पर 8 में से शिवाजी मानखुर्द में 8 प्रभाग थे, उसमें से 6 हम लोग कामयाबी हासिल करे। और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ जनाब अहमद बलाला साहब जो वहाँ के ऑब्जर्वर थे, और वहाँ के हमारे अतीक साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया। और मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ की जनता को कि उन्होंने बड़े ही बेपनाह मोहब्बत के ज़रिए हमको वहाँ पे कामयाब किया, बल्कि इकबाल साहब हमारे दलित उम्मीदवार भी वहाँ से कामयाब हुए। सर, क्या बीएमसी मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉरपोरेटर जीते थे, इन्होंने उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते खुद उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है, तो हमने उनसे कहा कि फ़ौरन जाकर आप आपके म्यूनसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ। सर, आप बार बार इस बात का विरोध करते हैं कि आप पे आरोप लगता रहा है चुनाव के दौरान, और लगातार लग रहा है, चाहे आप बिहार में लड़ें, चाहे आप गुजरात में लड़ें, चाहे आप झारखंड में लड़ें, चाहे महाराष्ट्र में लड़ें, कि बीजेपी के साथ आपका कहीं ना कहीं मैच फिक्स होता है। उस पर आप हमेशा उसकी मुखालफत करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सियासी पार्टियां या आपके विरोधी ये नैरेशन बिल्ड करने में लग गए हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो माइनॉरिटी भी है वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं, हद तो ये हो गई कि मेरे वालिद वालदा ने मुझे बड़ी तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। तो मेरी बारेट लॉ की डिग्री लिंकन जिन से किया। तो कोई एक महाशय बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो शख्स भी बारेट लॉ की डिग्री लिया था, तो ओवैसी वहीं पे चला गया, तो इसलिए राजनीति उसकी ऐसी है। यानी इतने अहमक हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि भारत के कई बड़े बड़े जजेस, पॉलिटिशियंस भी लिंकन जिन से बारेट लॉ की डिग्री लिए। और मैं तो कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, और मेरे स्कूल में जो मेरे साथी थे या कॉलेजेस में, वो इस बात को बताएंगे, मगर बड़ी मेहनत से जुस्तजू करके तकालीफ उठाकर हम अपनी तालीम का सफ़र मुकम्मल किए, तो उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। तो अब नहीं मालूम देखिए, मैं तो कोई कंपटीशन में नहीं हूँ कि मुझे पसंद करे। आप मुझसे नफ़रत करते, अल्लाह आपकी नफ़रत आपको मुबारक करे। मैं चुनाव लड़ूंगा, और इनके इस तरह की बकवास, झूठे इल्ज़ामात इस बात का पैगाम देती है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें कामयाब हो रहा हूँ। और ये लोग ऐसे मिजाज के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी का शब्द है कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया MIM और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ़ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इनका ज़मीन पे एक पैसा कनेक्शन नहीं है लोगों का। ना उनमें इतनी हिम्मत है कि विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो, खड़े होकर खुलकर बीजेपी की मुखालिफत भी करे और सच्चाई को बयान करे। वो नहीं कर सकते लोग। सर, सवाल उसमें ये था कि